सड़क के किनारे खड़ा वो आते जाते ट्रक को रुकने का इशारा कर रहा था। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन कोई ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज भी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिली। सोचकर उसने एक लंबी सांस भरी और सड़क के किनारे बनी पुलिया पर बैठकर बीड़ी सुलगा ली। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि खाने वाला वो अकेली जान है, कोई परिवार नहीं। कुछ दिन तो पानी पीकर भी चल जाएगा और इस दौरान कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा। रानी कितने सपने लेकर उसके साथ गांव से आई थी, परंतु यहाँ पर कोई स्थायी रोजगार न होने के कारण उसने रानी को वापस गांव रवाना कर दिया। पीछे चुनाव के दौरान उसे बहुत काम मिल गया था। रैली में जाना, जुलूस में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना और छोटे मोटे चुनावी काम उसका घर चलाने के लिए पर्याप्त है। पर अब चुनावों के बाद 5 साल के लिए कोई आस उम्मीद नहीं थी। हर जगह हाथ पैर मार चुका था, परंतु सब व्यर्थ। भूख की आग जब फैलने लगती है तो व्यक्ति के आत्मसम्मान को जला डालती है। अब चौराहे पर हाथ फैलाने के अलावा कोई काम बाकी नहीं बचा था। इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? ये सुन सुनकर वो थक चुका था। अब वो क्या बताए कि बाबूजी, शर्म तो बहुत आती है, परंतु यदि आपके पास कोई काम है तो दिलवा दीजिए ना। अब क्या करे? उसका लंबा चौड़ा शरीर भीख जैसे व्यवसाय के लिए शायद बना ही नहीं था। फिर अचानक एक दिन सड़क पार करते हुए एक बड़ी गाड़ी वाला रईस जादा नशे में उसे गिराकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था वो, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा तो दर्द का एक सैलाब उसके पूरे जिस्म में बहने लगा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उस जैसे लोगों का इलाज किस अस्पताल में होता होगा वो नहीं जानता था। वो धीरे धीरे टांग को हाथ से सहारा देकर सड़क के किनारे लाइट के पास बनी पुलिया पर बैठ गया और जैसे ही गाड़ियां खड़ी होती वो बहुत मुश्किल से चलकर उनके पास पहुंच जाता। लेकिन ये क्या, आज उसे काफी भीख मिल गई थी। उसे समझ आ गया कि जैसे हीरो बनने के लिए शक्ल सूरत चाहिए, वैसे ही भीख मांगने के लिए एक अपाहिज दिखने वाला शरीर जरूरी है। चेहरे से मजबूरी और दर्द टपकना इस व्यवसाय के लिए मुख्य योग्यता है। अब वो दर्द में लंगड़ा कर चलते हुए भीख मांगता। धीरे धीरे टांग ठीक हो चली थी, परंतु चेहरा दर्द का नाटक करने का अब आदी हो गया था और लंगड़ा कर चलना वो अच्छे से सीख चुका था। जेब में कुछ सिक्के खनकने आरंभ हो गए थे। वाह रे दुनिया, अगर इस पेट को भरना है तो सारी उम्र यूं ही अपाहिज बनकर रहना पड़ेगा। जेब में सिक्के बढ़ते जा रहे थे और उसके पैसों के प्रति भूख भी बढ़ती जा रही थी। जितना कमजोर शरीर उतने ही ज्यादा सिक्के। अब वो केवल एक समय खाना खाने लगा था ताकि कहीं फिर उससे ये सुनने को न मिले कि हट्टे कट्टे हो, कमाकर क्यों नहीं खाते। अमीर जिम जाकर स्वयं को दुबला पतला करता है और गरीब एक समय खाना छोड़कर। दुबला दिखाना अमीर का शौक है तो एक भिखारी की मजबूरी। रात को बैठकर वो थैले से पैसे निकालता और गिनकर दोबारा वापस रख देता। अब की बार जब वो गांव जाएगा तो रानी इतने पैसे देखकर कितनी खुश होगी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अपने माथे पर हाथ लगाया, वो बुखार से तप रहा था। हल्की सी खांसी भी उठने लगी थी। एक दिन ये भी टांग की तरह ठीक हो जाएगी, उसने सोचा, परंतु वो नहीं जानता था कि हर बीमारी समय के साथ अपने आप ठीक नहीं होती। खांसी बढ़ती गई और एक दिन फेफड़ों को लील हो गई। एक दिन चौराहे से जब किसी संस्था का दयावान कार्यकर्ता गुजरा तो उसकी हालत देखकर उस कार्यकर्ता ने उसे एक खैराती अस्पताल में पहुंचा दिया। जांच पर पता चला कि उसे टीबी हो गया था और अब वो लाइलाज हो चुका था। और फिर एक दिन पक्षी आसमान में उड़ गया। जब उसका थैला खोलकर देखा गया तो 20,000 रुपए भीतर मुस्कुरा रहे थे और अस्पताल का स्टाफ इस बात से हैरान था कि पैसे होते हुए आखिर उसने इलाज क्यों नहीं करवाया। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी बात रोजगार का न होना ही है।
कैसे जीवन यापन करे बिना रोजगार के गरीब इंसान। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।